हे गाइस, आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो यार मुझे लगता है चाप तो हम सभी ने खाई होगी, है ना। और जहाँ मैं आज पहुँची हूँ उस जगह का नाम भी बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैं पहुँची हूँ आज वीर जी मलाई चाप वाले की शॉप पर। वीर जी मलाई चाप वाले की फर्स्ट ओरिजिनल ब्रांच जो कि गीता कॉलोनी ईस्ट दिल्ली में शुरू हुई थी। और भाई यहीं से ये ब्रांड इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि आज इसके दिल्ली के लगभग सभी मेजर एरियाज़ लाइक लक्ष्मी नगर, मयूर विहार, उत्तम नगर, द्वारका, पश्चिम विहार, कमला नगर, कालका जी, मालवीय नगर और शादरा और विकासपुरी और भी बहुत सारी है, अब मेरे को इतनी याद तो नहीं, बट इन सारी जगह पे स्पेशली ये मलाई और अफ़गानी सोया चाप के लिए जाना जाता है। इस आउटलेट पर मैं लास्ट आई थी 2019 में, जी हाँ बहुत पहले आई थी। और उस टाइम पर यहाँ पर कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था, हमने बाहर खड़े होकर ही चाप खाई थी। तो अब मैं आई हूँ यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी है और इनके मेन्यू कार्ड्स भी बहुत चेंज हो चुके हैं और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे बहुत ही सारे अलग अलग वेराइटीज़ में चाप अवेलेबल है। जैसा कि आप मेन्यू देख सकते हैं सारी चीज़ों का। भाई इन्होंने तो चाप के साथ साथ बहुत सारे डिशेस अपने मेन्यू में ऐड कर ली हैं। वाओ, वीर जी स्पेशल मोइतोज, वीर जी स्पेशल शेक्स, द ग्रेट मोमो वीर जी। इतनी सारी चीज़ें थी कि समझ नहीं आ रहा था क्या ऑर्डर करूं, बट स्टिल मैंने अपनी उंगली को रखा एक यूनिक नेम की चाप पर जो थी सनी लियोनी चाप। देखो यार मुझे इतनी खास भूख नहीं थी, बट स्टिल आए हैं तो खाना तो था। इतनी दूर से स्पेशली इस चाप को ट्राई करने आए थे। और वैसे भी मुझे भूख नहीं थी तो क्या हुआ, मेरे साथ में जो ये मेरा फूडी पार्टनर आया है ये कब काम आने वाला है। तो भाई हमने तो हाफ सनी लियोनी चाप ऑर्डर की और साथ में शेक्स भी ऑर्डर किए थे, बट इस टाइम पे कोई बनाने वाला अवेलेबल नहीं था उन्होंने बोला, तो फिर हमें मजबूरी में कोल्ड ड्रिंक से ही काम चलाना पड़ गया। आई थिंक इतनी दोपहर में हम आए थे कि कोई स्टाफ अवेलेबल ही नहीं था। यार देखो जितनी डिलीशियस ये चाप दिख रही है ना, मेरा यकीन मानो आप, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी थी। मतलब मैंने ऑल ओवर दिल्ली में काफ़ी जगह पर चाप ट्राई करी है, बट ये सबके आगे मैं बता नहीं सकती, सबको फेल कर दिया इसने। चाप आ चुकी थी, देर किस बात की, हमने अपने ग्लासेस उठाए और चीयर्स करते हुए खाना स्टार्ट कर दिया। और जो ये मेरे साथ मनुष्य बैठा है इसको थोड़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो इसने अपने लिए बटर रोटी ऑर्डर कर ली। इसको भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ खाने से मतलब है भाई। इतने फोकस के साथ ये इंसान खा रहा है कि मैं बता नहीं सकती। अब मैं इसको क्या ही बोलूँ, मैं खुद इतने फोकस के साथ खाने पे लगी हुई थी कि आपस में हम लोगों ने बात तक नहीं करी है ज़्यादा, सिर्फ पूरा का पूरा फोकस खाने पर था। वो मस्त अपना चाप के साथ रोटियां लपेट रहा है और मैं सिर्फ चाप पे और कोल्ड ड्रिंक पे फोकस करके बैठी हूँ। यार वैसे एक बात तो है, मुझे थोड़ा सा रिग्रेट तो हो रहा था इस टाइम पे कि मैंने पहले से ही कुछ क्यों खा रखा है भाई। अगर मैं खाली पेट आती तो मैं पता नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकती थी यार। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जल्दी ही चलते हैं फिर से इस जगह को दोबारा एक्सप्लोर करने और कुछ नया ट्राई करने। आखिरकार इतना बड़ा मेन्यू है तो बहुत सारी डिशेस वैसे भी अवेलेबल है यहाँ पर। नेक्स्ट टाइम कुछ और ट्राई करेंगे। भाई आप इसको देखो, मतलब आधी खाने के बावजूद भी ये कितनी ज़्यादा बटरी है। मतलब कोई कंजूसी नहीं करी है इन्होंने बटर में, और टेस्ट मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आप ज़रूर खा के आना। क्योंकि यार लास्ट टाइम अब मैं जब आई थी तब भी मैंने शायद ये ही ली थी, कौन सी ली थी आई एम नॉट श्योर, बट मुझे इस टाइम का टेस्ट याद है। 5 साल 6 साल पहले की बात है, कौन याद रखेगा।
हमारा जो चाप का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था और मैंने इस चाप को 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी। मतलब यार बात सिंपल सी है, मैं 6 साल पहले आई थी यहाँ पर और उस टाइम पर भी जो टेस्ट था वो लाजवाब था और स्टिल इन्होंने अपने टेस्ट को बदला नहीं है, उससे कई ज़्यादा बेटर बना दिया। शायद यही वजह है जो आज ये इतनी ज़्यादा फेमस है और इसकी ब्रांचेस बहुत सारी जगह पर ओपन हो चुकी हैं। तो यार इनके सिटिंग अरेंजमेंट में मुझे काफ़ी सही लगी और ये खाली इसलिए है क्योंकि हम लोग ना दोपहर के 2:30 बजे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो आई थॉट मोस्टली जो भी लोग कुछ भी बाहर खाने पीने या रेस्टोरेंट में जाते हैं वो इवनिंग टाइम जाते हैं। और भाई ये देखो, मेन्यू कार्ड में सिर्फ एस लियोनी चाप लिखा हुआ था, लेकिन ऊपर ये बोर्ड पे पूरा नाम लिखा हुआ है और उसके साथ में बेबी डॉल चाप लिखा है। तो नेक्स्ट टाइम अब मैं यही ट्राई करने वाली हूँ। एंड कमेंट पे मुझे बताना कि आपको ये गीता कॉलोनी तक का सफ़र कैसा लगा और आप कौन सी चाप ट्राई करने वाले हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।